नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास की बात कर रही है। जहां जाएं वहीं विकास की तस्वीर भी दीवारों पर नज़र आती है कि भाई क्या कुछ विकास हुआ है वर्तमान सरकार के मार्गदर्शन में। और लेकिन विपक्षी जो हैं वो लगातार इस विकास की जो है वो पोल खोलते नज़र आते हैं। कुछ दिन पहले ही जमकर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई बिहार में, लेकिन पटना की अगर बात कहें तो ये लगातार जो रीति है कि पटना में अगर 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हो गई या लगातार बारिश हो गई तो पटना जलमग्न हो जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आने जाने के लिए यानी घर से सब्जी लेने के लिए भी निकलना दूभर हो जाता है। तो भाई ये जो वर्तमान में विकास का ये उदाहरण पेश किया जा रहा है, ये आखिर क्या है? उसके बाद अगर विकास की बात करें तो कई ऐसे विकास भी हैं बिहार में जो कई बार मुंह चिढ़ाते नजर आए हैं। तो चलिए इन्हीं विकास को हम आज साझा कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता हैं हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुशवाहा, इनसे हम कुछ बातों को साझा करेंगे और वर्तमान सरकार के विकास के उस संस्कृति पर प्रकाश भी डालेंगे। क्या कुछ हुआ है बिहार में इतने वर्षों में, विकास की कहानी क्या है? क्या लगता है, आप भी एक बिहार के निवासी हैं, जिस तरह का माहौल बनता है बिहार में, बारिश हुआ जलमग्न हो गया, स्थिति कैसी होती है? तो मतलब ये आप इसको कैसे देख रहे हैं इस विकास को? देखिए, मेरा मानना ये है, ये मानना की सच्चाई यही है कि जो आप दिखाना चाहते हैं, आपके पास पावर है, पैसा है, मीडिया आपके पास है, तो आप वही दिखाते हैं और पब्लिक वही को सच मान लेती है। जो एक नैरेटिव चला रहा है कि विकास पुरुष है, बहुत विकास किया उन्होंने, वो लोग के मन में भर गया। जैसे ही बात कीजिए, बोलेंगे 2005 के पहले का और अभी में कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर कीजिए उन्हीं के डेटा से, सब पोल खुल जाएगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब आप देख लीजिए, पहले भी हर एक साल पटना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बजट कितना है पता है नगर निगम का? 2054 करोड़ रुपया 24-25 का। अच्छा। और 25-24 का प्रोजेक्शन उन्होंने 3000 करोड़ दिया है। अब आप ये सोचिए कि इतने पैसे का इन लोग करते क्या है। आए दिन आप सुनते होंगे कि जो मेयर है उनके पुत्र टेंडर मैनेज करने में और टेंडर लेने के लिए वो चेयरमैन तक से लड़ाई होता है, FIR चल रहा है, वो भाग रहे हैं। तो ये विकास का पैमाना अगर मानते हैं या नीतीश कुमार मानते हैं तो वो देख लीजिए, हर एक साल वही कंडीशन, वही रोना, वही कहानी और वही बाद में क्या नीतीश कुमार है विकास कर रहे हैं। तो नैरेटिव जिस तरह पेश किया है उन्होंने, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा कि पावर हमने ला दिया, बिजली घर घर पहुंचा दिया। आपको पता है एक पावर प्रोजेक्ट का या कंपनी का या फैक्ट्री का पावर जनरेशन का आप बता दीजिए कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के परिकल्पना से और उनके शासनकाल में बना हो। ये NTPC जो है आपका नवीनगर में, तो क्या वो उनके शासनकाल में नहीं बना क्या? 2007 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसका अप्रूवल दिया। शुरुआत 2011 में हुआ, लेकिन परिकल्पना कब हुआ? क्योंकि इसमें बहुत कुछ लगता है, साइट सिलेक्शन होता है, एक्विजिशन होता है, मटेरियल का। तो वो जो साइट है सर, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी के शासनकाल का नहीं है, शासन क्षेत्र का नहीं है, ये नीतीश कुमार के शासन क्षेत्र का है। मैं वही बतला रहा हूँ कि 2007 में उन्होंने अप्रूवल दिया, यानी इसकी परिकल्पना कब की गई थी? 88-89 में। किसका शासन था? कौन सोचा? राजीव गांधी की सोच थी। और बिहार का, जब आप मनमोहन सिंह को नहीं है, नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, अब आप राजीव गांधी पे ले जा रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी थे। आप बिहार में नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, परिकल्पना की बात अलग है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता ही इस चीज को परिकल्पित कर सकता है। स्टेट जो लेवल की बात होती है उसमें नीतीश कुमार उन्होंने सहयोग किया, अपने राज्य की जमीन को उन्होंने दिया। नीतीश कुमार नहीं थे उस समय, जिस समय ये परिकल्पना आई थी, उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। एक फैक्ट्री बता दीजिए पावर जनरेशन, केवल इनके कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ। लिस्ट में बता देता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया। लोग जो बोलते हैं ना कांग्रेस ने क्या किया, जिसको बेच के आज प्रधानमंत्री जी गाली सुन रहे हैं, विदेशों से भी हम लोग को भी सुनवा रहे हैं। बरौनी थर्मल, यार आपको बतलाने का जरूरत नहीं है। बाढ़ सुपर थर्मल कब से शुरू हुआ? काटी थर्मल पावर, कहलगांव और एक अभी नवीन नगर।
एक फैक्ट्री बता दीजिए माननीय नीतीश कुमार की परिकल्पना से और उनके शासनकाल में उन्होंने प्लान करके एग्जीक्यूट करके और उसको चलवा दिया। आपके घर में लगातार बिजली निर्बाध रूप से मिल आप रही है। बतला रहे हैं ना इसका राज क्या है। 5 रुपया 15 पैसा अदर स्टेट खरीदती है बिजली, ये 5 रुपया 35 पैसे खरीदती है, महंगा। ये भी एक राज है यहाँ। मतलब लोग सोचता है कि क्या चल रहा है बिहार में, और आप 7 रुपये बेच रहे हैं। तो ये आप कर रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं। इतना भी नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री काहे का। 7 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो यूनिट 10 हाँ। रुपए लिया जाता है भाई। कहाँ? रेंट पे जो लोग रहते हैं उनसे 10 रुपया यूनिट वसूला जा रहा है यहाँ तो पटना में। देखिए वो तो रेंट अपना अपना बात है ना। जब आपके मुख्यमंत्री 7 रुपये 90 पैसे 7 रुपये में बोल दिया ले रहे हो हर एक कल, ये उनका राज है कहने का कि हम बिजली दे रहे हैं घर घर। कहाँ से दे रहे हैं? अपने घर से पैसे दे रहे हैं। और जो उनका भाषा है कि अपने बाप के घर से लाके दे रहे हैं, मेरा भाषा नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं सदन में, तेजस्वी यादव को। पूरा परिकल्पना लालू प्रसाद यादव जी का है और उसको अपने नाम से भुना रहे हैं। ये नैरेटिव में सेट करो। और रोड का बात करिएगा ना, मैं बता देता हूँ खपत नेशनल में क्या है। प्रति व्यक्ति जो खपत होता है 122 किलोवाट पर आवर, और हमारे यहाँ नेशनल पे 717। मतलब हम 1/4 में भी नहीं आते उसके नेशनल के एवरेज से। हम अभी भी बहुत पीछे हैं। आप केवल बातें करते हैं। बिहार का क्या है पावर जनरेशन का 7323 मेगावाट, और नेशनल कितना है पता है? नेशनल एवरेज बता रहे हैं 382 मेगावाट, गीगावाट। मेगावाट और गीगावाट में क्या कितने जीरो का फर्क है आपको भी पता है। तो ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बातें करते हैं। मैं रोड का बता देता हूँ कितना पहले था और कितना अभी है। 20 साल में थोड़ा थोड़ा, जिस तरह बच्चे 20 साल में बड़े हो जाते हैं, अब इस तरह का भी काम आप नहीं करेंगे। और नैरेटिव क्या सेट किए 2005 के पहले, आप उन्हीं का डेटा ले लीजिए भारत सरकार का, 300% क्राइम रेट बढ़ गया है। आपके अनुसार मानते हैं कि विकास नहीं हुआ? आप जो कह रहे हैं, चूंकि भाई आप विपक्ष में हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम अब आपको बताते हैं तो वाकई में विकास हुआ किसका? क्या राज्य के नेताओं का विकास हुआ? जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उनका विकास हुआ है? उनके घरों में विकास की जो किरण है वो सबसे पहले पहुंच रही है बिहार में? क्या मानते हैं आप? मैं पहले भी बोलता आया हूँ और अभी भी खुलेआम बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये 7-8 जो इनके सरकार चलाने वाले अफसर है, आप पूछिए जाके विकास क्या होता है। उनका विदेशों में अकाउंट चेक करा लीजिए, ईमानदारी से करा दीजिए, पता चल जाएगा कि विकास किसका हुआ है। और एक देख लीजिए ना, जिस तरह का नैरेटिव बना के रखते हैं। आप देख लीजिए, एक सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जाति सूचक शब्द यूज करके बोला ये जात हमको वोट नहीं दिया। ये सब केवल गलत शब्द यूज के मैं बोल नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा, इसको कोई काम हम नहीं करें। अच्छा, एक वीडियो ऑडियो भी वायरल हो रहा है उनका, जो सांसद है वहाँ के, कोई वहाँ का जो वहाँ की जनता है कुछ समस्या लेकर के रात में बेचारा फ़ोन किया। तो भाई जब ये चुनाव लड़ने के लिए हाथ जोड़ने जाते हैं तो कहते हैं अहर निशंग सेवा में, यानी कि दिन रात हम आपकी सेवा में रहेंगे। और जब परेशानी से जूझ रहा है वो आदमी, अगर वो ऑडियो सच में उनका है तो, क्योंकि भाई इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, होगी भी नहीं। हाँ, नहीं पुष्टि होगी, नहीं उसका हो पाई रीजन है। है, उसका रीजन है नहीं इस होगा। तरह से गाली दे रहे हैं और बिहारियों को गाली दिया पूरे जा रहा है। बिहारियों को गाली दी है, क्या वो बिहार के खुद के नहीं है? जिस तरह का शब्द उन्होंने यूज किया है, वही अगर एक आदमी विपक्ष में बैठा हुआ केवल इतना बोल दिया कि तुम हमको नहीं पहचानता, हम तुमको जूता से मारेंगे, आप उसके ऊपर 4 दिन डिबेट करा रहे हैं। इसमें गलती मीडिया का भी है। और क्यों नहीं होता है उसका 2 कारण है मेरे नज़र में। या तो वो सत्ता में है, या फिर उस खास जाति से आते हैं जिनका मीडिया पे वर्चस्व है। ये मैं बता रहा हूँ। बाकी के लिए आप कितना दिन चलाते हैं वीडियो? आपके सरकार के एक अधिकारी है, उच्च अधिकारी, जो अन्नदाता है, हमारे फसल उगाते हैं, उनको उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। क्या हुआ? मैटर चला, शांत कर दिया गया। उनको गुंडा, लुटेरा, चोर तक बोल दिया। नहीं तो लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने उसको एडिट किया है, बोला है कि देखिए ये वीडियो जो है काट कर चलाया गया है और इसको नीचा दिखाने के लिए चलाया गया है, और क्षमा भी उन्होंने जो है याचना किया है। आप उनको क्षमा मान लीजिएगा। अगर माननीय भाई वीरेंद्र जी बोल दे कि ठीक है हमसे गलती हो गया, तो आप तो 3 दिन तो चला रहे हैं। उनके जो चेहरे पे और भी एग्जाम्पल है। वीरेंद्र ने तो कहा है कि नहीं, अगर ऐसे जो लोग हैं जो एटीट्यूड दिखाते हैं
जनता की सेवा नहीं करते हैं, जनता को हेल्प नहीं करते, मदद नहीं कर रहे हैं, तो वाकई में उनको तो बकायदा लोगों ने, जो उनके समर्थक है, बाटा का जूता जो होता है वो गिफ्ट किया है मारने के लिए। हाँ। अब ये बात हो गया। अब देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में कोई मीडिया बताए, कोई बोला विपक्ष का पक्ष? इस ऑडियो की पुष्टि हो तब ना। पुष्टि करा लीजिए ना, सत्ता आपके पास, सरकार है आपके पास, पुष्टि होगा कैसे? और जो एटीट्यूड में उन्होंने बोला, अगर किसी को दुख लगा है वो फोन कर दिया रात में, तो आप पूरा बिहारियों को गाली दीजिएगा और बोलिएगा जाओ तुमको वोट नहीं देना, 4 वोट में माइनस कर लेना। तो ये भाषा है और यही नैरेटिव चला रहा है। कुछ होता है, आप लालू प्रसाद यादव को बोलिएगा चारा चोर, और जगन्नाथ मिश्रा क्या थे? कोई उनको बोले नीतीश मिश्रा को तुम्हारा बाप चोर था? है हिम्मत किसी में? सम्राट चौधरी को ही बोलते हैं, बोल दें। तेजस्वी बेचारा, फिर मैं वही आऊँगा कि वो बैकवर्ड है, पिछड़ जात का है, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए। और वो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को आप नहीं बोलिएगा कि तुम्हारा बाप चाला चोर है। ये फर्क है, और यही फर्क देवेश चंद्र ठाकुर कुछ भी बोलने चलेगा, लेकिन अगर पिछड़ा का बेटा बोल दिया कि तुम काम नहीं करोगे तो जूते से मारेंगे, हंगामा मच जाता। तेजस्वी यादव का किस मतलब एंगल से आप पिछड़ा कह रहे हैं? किस एंगल से? बिहार क्या है ना, जिस तरह का यहाँ पे बना हुआ है माहौल, आप जात के मामले, जात का देखिए ना, वो जात का नाम लेके बोल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उस पे तो नहीं होता है कि आप जात का नाम क्यों ले रहे हैं, आपको सबने वोट दिया, हम नहीं बोले, कम से कम उनका पार्टी वाला बोल देता कि आप एक बार माफी मांग लीजिए। उनका अभी भी वो वीडियो है मेरे पास, कहीं तो दिखा दे। निश्चित तौर पर अगर बड़े जो अधिकारी हैं या पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन तक ये वीडियो पहुंचता है, ऑडियो पहुंचता है, तो हो सकता है कार्रवाई हो उन पर, ये उम्मीद है। अगर वाकई में ये ऑडियो देवेश चंद्र ठाकुर जी का है तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार चुप बैठेंगे। नीतीश कुमार किस पे बोलेंगे? क्या उनको गोपाल मंडल याद नहीं है? नंगा होके ट्रेन में घूम रहे थे, पिस्तौल लेके हाथ में घूम रहे थे, और नाम गिनाए। माननीय नीतीश कुमार वही दिखता है जो उनको दिखाया जाता है। आज जो वही आशा वर्कर को पटना में दौरा दौरा के पीटा था लोग, ठंडा में पानी मारा था, याद करिए। आज चुनाव आया तो उसको 3000 कर दिए, उसी मांग के लिए ना। किस तरह महिलाओं को दौड़ा के पीटे थे ये लोग, तो वही नीतीश कुमार है। करते कुछ है, और जब चुनाव आ रहा है, उनको पता है हवाना नहीं है, पानी सर से ऊपर गुजर गया है, और कह रहे हैं कि एक्शन लेगा। किसके पास ये वीडियो नहीं है? माननीय नीतीश कुमार जी खुद इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं सदन में, तो उनको कौन बोलेगा? आप कहते हैं कि हम इसके दलित का बहुत काम करते हैं, हमारे लिए रहनुमा है दलित के। एक फोटो आ गया, केवल एक कोई उनका लालू प्रसाद जी का आया, शुभचिंतक, एक फोटो सामने रखे, फोटो खिंचा लिए, हंगामा मच गया। मध्य प्रदेश का घटना याद है आपको? पर राष्ट्रपति के फोटो के ऊपर प्रधानमंत्री खड़ा मिले हैं पूरे रोड पे। कभी कोई चर्चा होता है? लेकिन आज भी देखिएगा, जदयू के प्रवक्ता लोग और भाजपा वाले वही प्रवचन दोहराएंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री ने। अब वो क्या बोलिएगा, आपके मंत्री साहब अभी भी अपने पद पे हैं। वो पूरे बिहार के मंत्री हैं। पूरे बिहार के नहीं, हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री आज भी पद पे हैं, आज भी है। नहीं, यहाँ मंत्री में फर्क होता है। वो अगर भाजपा के हैं, उनके लिए सब 7 खून माफ। आप ही तो एक डायलॉग बोलते थे, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। तो ये बिहार है, और यहाँ पे वही होगा जो लोग कुछ कब्जा करके बैठे हुए हैं, नहीं कुछ मिला, उनके काम का नहीं पूछा, तो SIR का आपने गठन कर दिया। क्या निकला रिजल्ट? क्या निकला? कुत्ता को आप दे रहे हैं प्रमाण पत्र, मोनालिसा का फोटो आ रहा है, कभी चर्चा होगा? मतलब आपके अगर मायने कहा जाए, आपके जहन में जो बात आ रही है कि बिहार में विकास की बात हम कर रहे थे, तो क्या वाकई में बिहार में आपको विकास नहीं दिख रहा है? अब एक जो नॉर्मल होता है, हम आप जिस तरह 20 वर्ष में हम बड़े हो गए, दाढ़ी मूछ बाल काला से सफ़ेद होने लगा, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर वो मुख्यमंत्री है, रोड बना लिए, मान लीजिए 50 रोड बनाया, 25 पुल गिर गया, इस पे तो कभी चर्चा नहीं होता है। वो कहावत आपने सुनी है ना, बचपन में पढ़ा भी होगा आपने हिंदी के किताब में, कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान,
और रसरी यावत जात के सिल पे पड़े निशान। तो ये तब होता है जब बार बार सत्ता पक्ष वालों को याद दिलाई जाए कि देखिए ये कमी है, ये कमी है, पहली बात। और एक और बात सामने आती है, वो भी याद रखना चाहिए, शायद सत्ता पक्ष के लोगों को ये बात पूरे दिल में बैठा होगा कि समय आने पर ही कोई तरुवर जो है वो फल जो है वो देता है। समय आके तरुवर फले के तक सींचो नीर। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो आशा दीदियों पर बौछार हुआ और कार्यकर्ताओं पर बौछार हुआ, अब बढ़ाया गया है, तो एक निश्चित समय आया, चुनाव बढ़ा दिया गया। चुनाव का समय आया। अब वो अब नहीं हम नहीं कर सकते, देख रहा जनता। और आपने तो बड़ा अच्छा बात बताया। एक आपने और नहीं कहा कि 100 झूठ को, मतलब एक झूठ को बार बार झूठ बोला जाए, 100 बार बोला जाए तो सच मान लेता है। होता नहीं है, लोग मान लेता है। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, खैर वो अलग है, कि एक हमारे हनुमान जी जाके सूरज को निकल लिए थे, लोग मान लिया है, हम नहीं माने हैं, अलग रीजन है। खैर यही हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार विकास पुरुष है, आज पुलिस को पीट रहा है, खनिज जो जाते हैं ऑफिसर उनको पकड़ पकड़ के पीट रहा है, महिला अफसर तक को नहीं छोड़ रहा है। क्या यही विकास है? कहाँ विश्वास है? आप बालू उठवाई कर नहीं पाए 15-20 साल में। अब दारूबंदी का तो छोड़ ही दीजिए बात, बेईमानी लगता है बिहार सरकार में। मतलब आपको कहीं से नहीं लगता है कि मुझे बिहार वही में बता दीजिए ना, उनके कि आप उनके बता दीजिए क्या विकास हुआ है। उनके साथ जो लोग हैं वही विकास में वही शामिल लोग नहीं। विकास है। अब यहाँ जो बोल बच्चन वाले 2-3 है भाई, हमारे मंत्री जी है गिरिराज सिंह जी, उनसे पूछिए कि आपने अपने डिपार्टमेंट में क्या काम करे, कहेंगे क्या बकवास बात कर रहे हो। याद है मीडिया के सामने उन्होंने बोला था, उनको बात करो हिंदू मुस्लिम का, पाकिस्तान का, तो सबसे आगे रहेंगे, सबको हम पाकिस्तान भेज देंगे। अब बात कर लीजिए कि 4 आतंकी आया था, और जिस दिन आपको संसद में जवाब देना था तो कैसे मरा गया? इतना दिन से तो आपके पास कुछ था ही नहीं उसका। तो जनता अब समझने लगी है कि आप पाल के रखते हैं, जब यूज होता है उसको यूज करते हैं, और जब समय आता है तो उसको मरवा दिए। इतना दिन से तो आप आवाज नहीं उठा रहे थे। एक जाते जाते गृह मंत्री जी का भी बात सुन ही लिए होंगे, 12वीं के बाद 12th करने वाले हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, बहुत सीना ठोक रहे हैं कि हम हिस्ट्री के इतिहास के विद्यार्थी हैं। और जो आदमी 2050 में मर गया उसको 2060 में नेहरू जी के यहाँ भेज रहे हैं। तो ये सच्चाई है। 22 नहीं 29 बार बोल दिए ट्रम्प साहब, युद्ध हमने बंद करवाया। आज भी झूठ बोल रहे हैं वो बरका जुट्टा पार्टी वाले कि युद्ध हमने बंद किया। पूछे क्यों बंद किया, तो वो और बोलेंगे युद्ध लड़ना इतना आसान है, ऐसा ही युद्ध हो जाता है, तो भाई शुरू काहे कराए। और संसद में खड़े होके कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर चालू है और उधर क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, तो शर्म आना चाहिए। बिल्कुल। अब बिहार से बढ़ के आपने उसको जोड़ दिया, पूरे देश से नेशनल लेवल पे चले गए, लेकिन स्थिति यही है। जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में और लोगों को मौका मिल रहा है विपक्ष में बात करने के लिए, सत्ता पक्ष के विपक्ष में बात करने के लिए, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी ये धुआं उठ रहा है। इस धुएं को रोकने के लिए सबसे पहले आग बुझाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं वर्तमान सरकार जिस तरह से अग्रेसित है हर काम के लिए, और जिस तरह से लोगों की बात अब सोच रही है, चूंकि चुनाव है, कुछ दिन और कुछ महीने और रह गए हैं, 2-3 महीने में चुनाव होंगे बिहार में, और इस बाबत जो है जो सरकार है वो सबको साधने की फिराक में तो है ही, ताकि कोई नाराज ना हो ना खुश ना हो। तो चलिए देखते हैं आम जनता क्या बोलती है इस पूरे विकास के मसले पर। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।